सभी भाइयों को राम राम। आप देख सकते हो जो तालाब मैंने अप्रैल की भीषण गर्मी में खुदवाए थे और उस वक्त लोगों ने इस पानी की कोई कदर नहीं करी थी, लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह से ये तालाब भरे हुए हैं। ये तालाब आज किसान की, ये तालाब आज इस किसानों की गंगा जल है, गंगा जल से भी ज़्यादा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मैं कल लक्ष्मी पूजन था लास्ट 8:30 बजे तक। आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हो। मैं भाई नरेश मीणा के साथ कल 5 बजे तक था। कल 5 बजे करीब बनेटा में एक ऐतिहासिक सर्व समाज की, जो बनेटा ग्राम पंचायत है, होने को तो वो तहसील होनी चाहिए थी, उप तहसील होनी चाहिए थी, या नगर पालिका होनी चाहिए थी, लेकिन बनेटा एक गांव है उनियारे में, उसमें मेरे भाइयों 10,000 वोट है। उस सारे 10,000 वोट अपने भाई नरेश मीणा को है। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज मेरी फैमिली की कुछ मजबूरियां हैं। और जैसे कि हिंदू धर्म में ये जो त्यौहार है 12 महीने का, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे, तो मेरे भी परिवार के भाई है छोटे जो बाहर नौकरी कर रहे, मेरी बीवी है, भाइयों के बच्चे बीवियाँ हैं, उनसे मिलने का एकमात्र यही त्यौहार होता है कि परिवार के साथ अपन बैठ सके। इसलिए भाइयों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज सारे दिन अपने खेतीबाड़ी का काम, अपने फैमिली का काम, अपने ग्राम पंचायत का काम, वो तमाम काम करने के बाद मैं आज निकलूँगा अभी भाई नरेश मीणा के उसमें चुनाव प्रचार में उनियारा। और कल गोवर्धन है, कल मैं सिर्फ गोवर्धन पूजने के लिए आऊँगा। इसलिए जो भी भाई है दूर दराज में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे धौलपुर में हो, चाहे करौली में हो, चाहे वो दौसा अलवर में हो, चाहे जयपुर शहर में हो, या कोटा में हो, या सवाई माधोपुर हो, उन सभी से मेरा निवेदन है। मैं मानता हूँ कि आप आज ही या फिर कल ही आप को उनियारा रहने की इच्छा थी, लेकिन परिवार की भी मजबूरी होती है। जो ये 2 दिन खराब हुए हैं त्योहारों की वजह से, इन 2 दिन को अपन आने वाले नेक्स्ट टाइम में 3-4 तारीख से अपन इनकी रिकवरी करनी है। और भाई जो दूर दराज बैठे हुए उनियारा और देवली से बाहर, उन लोगों को ये लगता है कि भाई नरेश मीणा कैसे जीतेगा। तो आजकल ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आपको देवली उनियारा जाना पड़ेगा। वहाँ पर उस आंधी को, उस क्रांति को देखना पड़ेगा जो देवलिया उनियारा में युवाओं द्वारा चलाई जा रही है। गांव में बीजेपी और कांग्रेस, मैं बता दूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जहाँ प्रचार करने नहीं गए, वहाँ प्रचार करने अब जा रहा है, और जब हम जाएंगे वहाँ भी नहीं जाएगा। उसको गांव में घुटने दिए नहीं जा रहा, और सिर्फ एक ही नारा, नरेश मीणा। जो बीजेपी का कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर, वो गुर्जर बहुल गाँवों में जा रहा है, लेकिन गुर्जर समाज ये समझ चुका है कि भाई नरेश मीणा, जिसने सचिन पायलट का इतना बड़ा सहयोग किया, पेराल गुंजल जी का सहयोग किया, और अब कर्नल भैंसा के बेटे विजय भैंसला को राजेंद्र जी द्वारा हराया गया, सब समझ चुके हैं कि डीलर ये है और लीडर भाई नरेश मीणा है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में गुर्जर समाज, सैनी समाज, माइनॉरिटी समाज, सभी समाजों का नेता नरेश मीणा बढ़ चुका है, और बड़ी तादाद में भाई को वोट मिलने। इसलिए मैं भाइयों से यह निवेदन है कि आज मैं तमाम वो परिवार की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं देवली उनियारा पहुँच रहा हूँ। अपन किसान कौम के भाइयों, खेती बाड़ी, घर परिवार, छोटे भाई बहन और बच्चों की तरफ भी को देखना पड़ता है। और भाई नरेश मीणा के जो भी लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ पैसे वाले, सारे किसान कौम के। एक मैं बता दूं कि ये जो इंजन चल रहा है, ये मैंने जो तालाब है वो मैंने खुदवाए थे, उनसे चल रहा है। और एक इंजन वो चल रहा है, इनको तो तुम्हारे रोक कि इलाज चल रही है ना, एक इंजन वो चल रहा। और इस तरह से बहुत से ये तमाम इंजन यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि बरसात जाने के बाद किसानों के चेहरे पर ये चिंता थी कि हम सरसों कहाँ से करेंगे, हम गेहूँ कहाँ से करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। और अभी तापमान अधिक है, इस तापमान के कारण अभी सरसों उड़ चुकी है।
वो भाई इन तालाबों में से पानी से अपनी सरसों भरा रहे हैं और गेहूं की बरछार कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो कि मेरी परिवार के मेंबर, ये देखो एक ट्रैक्टर इन लोगों ने यहाँ ये तालाब खुदवाए है। ये 10-12 तालाब है मैंने खुदवाए है ये। तो इनमें 30-35 लाख रुपए लगे, हजारों बीघा ज़मीन इसमें इसे सिंचित होगी। मेरे भाइयों देखो, एक किसान है ये रंगी लाल जी, जो मेरे परिवार की खेतीबाड़ी करता है। इसने ट्रैक्टर में ये देखो एक अल्टरनेटर लगा के किस तरह से खेतों में पानी जा रहा है, गेहूं की बरसात हो रही है। और जिन खेतों में सरसों उगी नहीं है उनमें दोबारा से पानी से भरा के ये देखिए अथाह समुद्र भरा है। तो किसान जो भाई जो मायूस होते इस वक्त में, उनके लिए ये देखो पानी की भरपूर मात्रा में मैनेजमेंट इस पिलोदा बस्ती में किया गया है। इसके लिए भाई रंगी जरा ये बताओ आप कि आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी और इसकी क्या गारंटी कि आप मुझे वोट देगो कि नहीं दोगे? नहीं, आपने जो विकास कराया है, तालाब खुदवाए हैं, हमारे गांव में 55,000 बीघा जमीन का रकबा है, तो उसमें से कम 30,000 बीघा जमीन की सिंचाई होगी। तो हम तो खाने को ना सिर से सारा पैदा होगा, तो और किसको वोट देंगे हम? खा कसम अंदर घुस, कसम खाओ। जो इंजन है, जो इस तालाबों में इंजन रखेगा उसको कसम खानी पड़ेगी। बस 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 बस, मान गया भाई। मेरा ही वोट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे जो किसान भाई है, जो गंगा जल में पैप पसार के और बड़ी शांति से ट्रैक्टरों में ये लगा के सिस्टम पानी जा रहा है और इंजन चल रहे हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये पानी मैनेजमेंट करने में बहुत पैसा लगा है, तो आप उसका ध्यान रखा है, तो आप मेरा ध्यान रखोगे? रखेंगे साहब, आपका ध्यान है। आपने जो हमारा ध्यान रखा है तो हम आपका ध्यान रखेंगे। खाली कागजों में हुआ करता था, इतिहास पे धरा पे करके दिखाया है पिलोदा की जनता को विकास। आपने रिंग रोड बनवा दिया है नहर को, अब वाह, नहर पे होके बाईपास नशा मुक्त पिलोदा करवा दिया। ये भाई इसमें एक पीता था 5 सालों से, कितने लाखों की स्मैक पी ली? मैं 80-90 लाख रुपए की स्मैक पी गया। जाति से जोगी है, जाति से जोगी हूँ, बर्बाद हो गया। अब तूने स्मैक क्यों छोड़ी? जब आपका डायलॉग था दूध दही का खाना है, दारू स्मैक को पिलोदा से हटाना है, तब मैंने सोचा कि हमारे सरपंच साहब नशा मुक्त पिलोदा बनाने के लिए तैयार है, तो हमको सहयोग करना है। तो मेरे भाई अब कुश्ती भी करेगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे साहब। ओके। तो एक मेरा भाई है रंगी, जो जोगी समाज से है, इसने स्मैक छोड़ दी है। तो सभी वो युवाओं से मेरा निवेदन है कि छोड़िए नशा को और आओ मिलजुल कर समाज के लिए कुछ काम करे, किसानों के लिए काम करे। और एक किसानों का नेता जो समझता है कि किसानों के लिए पानी कहाँ से आएगा, किसानों के लिए ये पंखा कहाँ से आएगा, किसानों के लिए ये ट्रैक्टर इंजन कहाँ से आएगा, ये पैप कहाँ से आएंगे, खाद कहाँ से आएगा, बीज कहाँ से आ जाएगा, वो किसानों का नेता है नरेश मीणा। तो भाई नरेश मीणा को मजबूत बनाने के लिए आप देवली उनियारा पहुँचे, मैं भी 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ। मैं आपका अपना दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच अजय राज मीणा। बहुत